आखिर राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग को ऐसी वोटर लिस्ट छापनी क्यों पड़ गई? चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तर्क क्यों देने पड़ रहे हैं? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है। ये ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में आपको गोदी मीडिया तो खैर क्या ही बताएगा। अमूमन जो यूट्यूब के पत्रकार हैं उनकी नज़रें भी इस तरह के छोटे बदलाव में नहीं जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कोई भी खबर अगर मैं आपको दिखा रही हूँ तो उसकी डिटेलिंग आपके सामने रखूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे एक खुलासा पर्दे के पीछे पूरे खेत बदल देता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर जो भी विस्फोटक खुलासा किया, उसके बाद चुनाव आयोग के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो शायद राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है। अव्वल तो ये होता कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में सबसे पहले खुद जांच बिठाता, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा ना करके दूसरा खेल कर दिया है। दोस्तों, बिहार में एक नई वोटर लिस्ट इशू की गई है और ये वोटर लिस्ट पिछली वोटर लिस्ट से अलग है। कैसे, आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, बिहार में एसआईआर हुआ, ठीक है। एसआईआर के बाद 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी। आप कहेंगे कुमकुम, जब चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी कर दी है तो फिर बिहार के नई वोटर लिस्ट में खेल कैसे हो जाएगा? मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो 1 अगस्त को वोटर लिस्ट इशू की गई, इसी में से खबर आई कि 65 लाख मतदाता जो है लिस्ट से निकाल दिए गए और चुनाव आयोग ने 2 पोर्टल्स में, 2 अलग अलग पोर्टल्स में ये वोटर लिस्ट शेयर कर दी। दोस्तों, इनमें से एक पोर्टल है मतदाता सेवा पोर्टल और दूसरी वेबसाइट है चुनाव आयोग की बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2025। दोस्तों, इसके बाद एक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? 6 अगस्त को चुनाव आयोग ने मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल वोटर लिस्ट हटा ली। मतलब खुद ही जो वोटर लिस्ट डाली थी, डिजिटल वोटर लिस्ट, उसको हटाकर चुनाव आयोग ने क्या खेल किया जानते हैं? चुनाव आयोग ने इसकी जगह स्कैन की गई तस्वीरें लगा दी। दोस्तों, इस जो स्कैन की गई वोटर लिस्ट होती है, इसमें एक तो सर्च करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसके अलावा इसका डेटा निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो चुनाव आयोग ने अपनी ही जारी की गई वोटर लिस्ट का टाइप बदल दिया। वोटर लिस्ट नहीं बदली है, वो जिस फॉर्मेट में अपलोड की गई थी उस फॉर्मेट को बदल दिया गया। मतलब जो काम आसान होना चाहिए था ताकि हर कोई इसको डाउनलोड कर ले, चेक कर ले, उसको चुनाव आयोग ने बदल दिया। और ये सब कब किया? 6 तारीख को राहुल गांधी का खुलासा हुआ, तब इस ओर लोगों की नजरें गईं। दोस्तों, अब आप ये सोचिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो और क्या है। भाई, चुनाव आयोग से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि आप हमको देश भर की डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल इंडिया के दौर में संसद पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है, हम सारे काम डिजिटलाइज कर रहे हैं। आप और हम हार्डली अब कैश रखते हैं, पूरी तरह से हम अपने आप को यूपीआई से जोड़ चुके हैं। हमारा बैंक जाना अब लगभग ना के बराबर हो गया है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, टोटल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। सरकार खुद प्रेरित कर रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो, और यहाँ पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? डिजिटल वोटर लिस्ट ना देकर राहुल गांधी को 7 फीट लंबा वोटर लिस्ट का जत्था पहुंचा रहा है। और यहाँ जहां उसने पोर्टल में अपनी डिजिटल वोटर लिस्ट जारी की थी, उस वोटर लिस्ट को वापस लेकर एक ऐसे तरीके से वो वोटर लिस्ट, नई वोटर लिस्ट शेयर की जा रही है जिसको आप डाउनलोड करना मुश्किल हो जाएगा, जिसको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। मतलब जो काम और आसान होना चाहिए उसको चुनाव आयोग ने मुश्किल क्यों कर दिया? वोटर लिस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इतनी सीक्रेसी बरती जाए, जिसको लेकर आखिर इतना तमाशा वोटर लिस्ट को लेकर क्यों किया जा रहा है? अब दोस्तों, ये तो है खेल नंबर 1। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा खेल चुनाव आयोग ने क्या किया है। दोस्तों, अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई बात बोल दी है। ये देखिए, लाइव लॉ की खबर बताती है कि बिहार के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इट इज नॉट बाउंड बाय रूल्स टू पब्लिश अ सेपरेट लिस्ट ऑफ पर्सन नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। मतलब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो बाध्य नहीं है कि उन लोगों को जिनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, उनकी लिस्ट वो शेयर करें। अब 65 लाख लोगों को निकाला गया है, राइट? तो चुनाव आयोग ये कह रहा है वो जो 65 लाख लोग निकाले गए ना बिहार की लिस्ट से, उन सबकी लिस्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग की नियम ये नहीं बताते। मतलब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने जो नई लिस्ट इशू की है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें जो भी दिक्कत परेशानी लगती है, उनके पास अभी 1 महीने का वक्त है, वो इसमें हमारे पास आ सकते हैं, या फिर कोई भी वोटर को अगर इसमें दिक्कत लगती है तो हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन हम बाध्य नहीं है कि हम उन लोगों के नाम जिनके हमने नाम हटा दिए
उनके नामों की लिस्ट हम इशू करें। मतलब कमाल की बात होगी दोस्तों। चुनाव आयोग बाध्य नहीं है तो कौन बाध्य होगा? आप सोचिए, बिहार के लोगों के साथ इससे भद्दा मजाक कुछ हो सकता है? भाई ऐसा तो है नहीं कि विसंगतियां नहीं पाई गई हैं एसआईआर में। अजीत अंजुम जैसे कई पत्रकारों ने ग्राउंड में उतरकर साबित कर दिया है कि भाई कई गलतियां पाई गई हैं, कई एरर्स पाए गए हैं एसआईआर के दौरान। तो इसमें किसी को हर्ज क्या हो सकता है? अगर किसी का नाम कटा है और वोटर लिस्ट में वो अपना नाम नहीं खोज पाया, लेकिन अगर उन लोगों का नाम कटने वाली लिस्ट अलग से इशू कर दी गई, उसमें उसको नाम मिल गया, तो कम से कम वो 1 महीने का वक्त है उसके पास, वो अपना वोटर लिस्ट में दोबारा से नाम तो ऐड करवा सकता है। चुनाव आयोग अगर उन लोगों के नाम जारी नहीं करेगा तो फिर किन के जारी करेगा? भाई चुनाव आयोग ने तो यही कहा था ना कि फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो जारी कर दीजिए फर्जी मतदाताओं के नाम। वो मतदाता जो दूसरे राज्य में बस चुके हैं, वो मतदाता जो मृत पाए गए, जिनका देहांत हो गया, तो जारी करने में प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों ये सब कुछ मतलब आप सोचिए ऐसे माहौल में हो रहा है जब चुनाव आयोग को और पारदर्शी होना चाहिए था। जो चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हुए थे कि चुनाव आयोग अचानक से बीजेपी के कहने पर चुनाव की तारीखें क्यों बदल देता है, इतना लेट वोटिंग प्रतिशत क्यों शेयर करता है, चुनाव आयोग मोदी की सारी रैलियां कंप्लीट करने का इंतजार क्यों करता है, तब जाकर क्यों डेट शेयर करता है, जिस महाराष्ट्र के चुनाव को पहले हो जाना चाहिए था उसको इतना लंबा क्यों लटकाया गया, लोकसभा चुनाव में इतने चरणों में मतदान क्यों कराया गया, ये सवाल यहाँ से उठने शुरू हुए थे। और अब देखिए सवाल यहाँ वोटर लिस्ट तक आ गए, और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जिसको पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी, वो इन चीज़ों में और सीक्रेसी बरत रहा है। आप जिन लोगों के नाम हटा देंगे, उन लोगों के नाम आप नहीं शेयर करेंगे तो कौन शेयर करेगा? आप ही ने हटाया है ना। अब यहाँ पर नियमों का हवाला दिया जा रहा है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि यही नियम तब कब चले जाते हैं जब फरवरी में अपनी ही जारी की गई वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग बैक कर जाता है, कहता नहीं हमको एसआईआर कराना है। तब नियम कहाँ चले जाते हैं, तब कायदे कहाँ चले जाते हैं? ये एक ऐसा माहौल है दोस्तों जिसमें जमीन पर चुनाव आयोग अपने खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के मौके दे रहा है राजनीतिक दलों को। भाई पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि वो किसी संस्था को लेकर सवाल खड़े करे। पॉलिटिकल पार्टी कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर थोड़ी लगाएगी। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है एक मुद्दा उठाना, उस मुद्दे को लेकर जो भी वो दावा कर रहा है, चुनाव आयोग को अपने सामने आकर उन मुद्दों को लेकर अपने सफाई देनी चाहिए थी। पॉलिटिकल पार्टी फिर जनता की अदालत लगाती है, वही राहुल गांधी करेंगे, वही अब तमाम इंडिया गठबंधन के दल करेंगे। इस पूरे प्रारूप में इस पूरे एपिसोड में केवल एक पक्ष है, चुनाव आयोग, जिसने अब तक ना तो इस मामले में कोई बात बोली और सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है दोस्तों। और जो ऑफिशियली बताया जा रहा है वो भी इतना संदिग्ध लग रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब तो चुनाव आयोग को और ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए थी, तो फिर वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। ऐसा क्या है जो चुनाव आयोग को डर है कि अगर बाहर आ गया तो कुछ हो जाएगा? किस बात की सीक्रेसी है? और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।